हेलो गाइस। आप देख रहे हो फिजिक्स फर रे और मैं हूँ यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज अपन गाइस देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की कैलकुलेशन को कैसे अपन फास्ट वे में कर सकते हैं, कम से कम टाइम लगा के कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है सर, अपन ने फॉर्मूला भी याद कर लिया, सर अपन ने कंसेप्ट भी समझ लिए, अपन ने उसमें वैल्यू भी पुट कर दी, पर जब एक लंबा सारा कैलकुलेशन आपके सामने दिखाई देता है आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, अब ये कैसे होगा मेरे को। और यदि अपने को नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, अपन ने एक कैलकुलेशन में थोड़ा भी मिस्टेक किया या अपन ने उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया तो वो दूसरे क्वेश्चंस का टाइम भी लेके चला जाता है गाइस, ठीक है ना। तो अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन से फंडे लगा के अपन को कैलकुलेशन को फास्ट वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, एक तो तरीका होता है कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो अपन बचपन से करते आते हैं कि किसी 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 का मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कैलकुलेशन को एकदम फास्ट तरीके से कर लेता है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि अपन ने मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था इसलिए तो बायोलॉजी लिया। नॉर्मली सब बच्चों का ऐसा ही होता है फिजिक्स में कि सर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, कि सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं। अब फॉर्मूला याद करने के लिए भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना दिए, पर अब कैलकुलेशन करना भी तो सिखाओ, उसके लिए अपन देखते हैं, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो यार, आपको मैं फंडे भी बता दूंगा, उसको भी आप अप्लाई करोगे ना तभी आपको और अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। पर हम आपको अभी एक फंडे बताता हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे कि ये तरीके किसी भी लॉन्ग कैलकुलेशन को शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक रूल बनाया, वो था P10 EA रूल। अब देखो P10 EA रूल है क्या गाइस। P4 पहले पहले पावर, 10 4 10 नंबर, E4 E1 या सम संख्याएं, ठीक है। और A4 अप्रोक्सीमेट। देखो गाइस, सबसे पहले ना अपन कैलकुलेशन को क्या करेंगे, अपन कैलकुलेशन की पावर को ठिकाने लगाएंगे। कोई भी बड़ी कैलकुलेशन है उसमें खूब सारी पावर्स दिखती है ना, जब तक वो पावर दिखेंगी नेगेटिव पॉजिटिव वाली तब तक अपने को टेंशन होती रहती है, यार ये तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पावर को निपटेंगे, पावर को ठिकाने लगाएंगे। दूसरा, कोई भी बड़ा नंबर है, मतलब 20 हो गया, 15 हो गया, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 156 लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है, कोई भी बड़ा नंबर है, आप ये खुद जानते हो कि बड़े नंबर को ना डिवाइड या सब करने में ऐड करने में या ये सब करने में ना आपको दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करो उस नंबर को आप 10 के आसपास लेके आ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि 10 नंबर तक की कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो दूसरा है अपन 10 के आसपास लेके आएंगे नंबर को। तीसरा है किसी भी नंबर को अपन इवन में बदलेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, देखो 17 को ना डिवाइड करना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। आप 17 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल लो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करो ना, उसको अपन इवन में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो इसको 16 बना लेंगे या इसको 18 बना लेंगे, ठीक है। अब इजीली अपन डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आ गया। और फोर्थ है उसको अप्रोक्सीमेट में कैलकुलेशन करना है, क्योंकि देखो बच्चा लोगों, नीट के एग्जाम में ना आपकी ना मैथमेटिक्स चेक ही नहीं की जाती है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन बहुत मुश्किल से आते हैं कि 1.012 और 1.013 जेई एडवांस में तो आ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ तो मैथमेटिक्स ही है सब कुछ, तो वहाँ तो आ सकते हैं। नीट में ऐसा नहीं आता, नीट में तो बहुत दूर दूर वाले मैक्सिमम ऑप्शन ऐसे ही आते हैं कि 1.4 2.3 ऐसे। मतलब वहाँ मैथमेटिक्स को इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती कि आपको एकदम डेसिमल लो में भी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन अप्रोक्स में निकाल के अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो तो बाकी अप्रोक्सीमेट कितना लगाना है, कितनी ज़्यादा अप्रोक्स वैल्यू लगानी है ना, वो आप ऑप्शंस देख लिया करो कि ऑप्शन कितने क्लोज है। यदि ऑप्शन ज़्यादा ही क्लोज है तो आप थोड़ा कम अप्रोक्सीमेट लगाना, ज़्यादा दूर दूर है तो अपन आराम से अप्रोक्सीमेट लगा लेना, ठीक है। और दूसरा एक रूल और आप ध्यान रखना, ठीक है ना, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी ना 10 को 5 में कन्वर्ट मत करना, ठीक है। क्या बोला, 10 को 5 में कन्वर्ट मत करना। 20 को आप है ना जो 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 10 को 5 में कन्वर्ट कभी मत करना, ठीक है। क्योंकि देखो 10 वाला कैलकुलेशन ईजी होता है, आप किसी भी वैल्यू को, जैसे 31 भी लिखा हुआ है ना, 10 से डिवाइड करके 3 बना सकते हो। लेकिन यदि वो 5 में कन्वर्ट हो गया इस एक बार, उसके बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों ही मुश्किल हो जाएगा, ना आप उसको ऐड कर पाओगे सही से, ना डिवाइड कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो याद रखना 10 को कभी भी 5 में कन्वर्ट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना, सबसे लास्ट में जाके करना है, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखाया आपके सामने, देखो आप देख रहे हो तो कितना बड़ा कितना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है ये, लेकिन देखो अपन इसको इन रूल का अप्लाई करते हुए कितना सिंपल तरीके से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला रूल क्या था
कि अपने को ना पावर को ठिकाने में लगाना है सर, पावर को ठिकाने लगाना है। देखो तो पावर, देखो इसकी पावर को ठिकाने कैसे लगाएंगे। अपन ने लिख लिया 341, मतलब पावर को एक साइड में लिख लेते हैं एक, और नंबर्स को एक साइड में। 341 इंटू 19 इंटू 8.8, ठीक है, और एक और है 41.4, ठीक है, और अपोन में है 4 इंटू 10 की पावर, ये तो लिखना ही नहीं था ना अपने को, पावर तो लिखना ही नहीं था, तो पावर तो अपने को लिखना ही नहीं था, ठीक है। तो 4 इंटू 3.3, ठीक है। अब देखो पावर बताओ, ऊपर कितनी पावर थी, एक तो 10 की पावर 9 थी ये वाला, ठीक है, एक था 10 की पावर -12 थी, तो 10 की पावर -12, ठीक है। और अपोन में क्या क्या है, 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 है, और 10 की पावर -2 है, ठीक है। तो देखो अब अपन पावर को सोल्व करते हैं, पावर को ठीक करने लगाने के लिए पावर को सोल्व करना पड़ेगा। देखो ऊपर पहले पॉजिटिव वाली को सोल्व कर लेते हैं, बाद में नेगेटिव वाली को सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखो ऊपर पॉजिटिव की 9 थी, नीचे पॉजिटिव की 10 थी, तो एक बच गया, ठीक है ना, तो नीचे 10 की पावर 1 बच गई, ठीक है। इधर इधर देखो ऊपर नेगेटिव में 10 की पावर 12 थी, नीचे 10 की पावर -2 थी, तो ये काटे ऊपर, तो ऊपर कितना बच गया, 10 की पावर -10 बच गया गाइस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो कर ही सकते हो आप। अब देखो आपको पता है जब पावर को ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो उसके पावर के जो साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं। देखो अपन इस माइनस वाली, इस पॉजिटिव वाली को जब वो ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बदल जाएगी, ये 10 की पावर -1 और हो जाएगी, तो 10 की पावर -10 और 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -11। आपको ये सोल्व करना तो आता होगा ना बेसिकली, 10 की पावर को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पावर को सोल्व कर दिया तो कितना बन गया, पावर 10 की पावर -11 बन गया। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया गाइस, 341 इंटू 19 इंटू 88 इंटू 88 नहीं है 8.8 इंटू 41.4 अपोन में 4 इंटू 3.3 और इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कर लिया है। अब देखो दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल क्या मैंने क्या बताया था कि वैल्यू को ना जो 10 के क्लोज में लेके आओ, यदि कोई बड़ी बड़ी नंबर है तो, यदि ऐसे नंबर हो रखा है 390 39 दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, तो उसको ना 10 के पास लेके आना है, या फिर ऐसे सोच लो कि सिंगल डिजिट में ले आओ आप, ठीक है, 10 के पास ले आओ या फिर सिंगल डिजिट में ले आओ। देखो बड़े बड़े कौन कौन से अपन उसको लाते हैं, बताओ। 341 को अपन 10 के पास कैसे ला सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 341 को 3.41 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख देंगे ना, क्योंकि अपन नहीं है, तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना गाइज, अपन इसको लिख सकते हैं। 341 को अपन 3.41 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सर, ठीक है। 19 की जगह 19 रहने दो, क्योंकि वो तो वैसे भी 10 के पास ही है, ठीक है। फिर अपन 8.8 को क्या लिख सकते हैं अपन, सर मैं तो 8.8 को 8 ही रखूंगा, ठीक है, तो 8.8 को आप 8 ही रख लो, ठीक है। उसके बाद में अब बताओ 41.4 है, इसको अपन 10 के पास लेके आएंगे तो क्या लिख देंगे, 4.14 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है, ये और लिख दिया। अपोन में कितना है 4 इंटू 3.3, और मल्टीप्लिकेशन में पावर कितना था 10 की पावर -11। देखो अब ये 10 की पावर 2 पॉजिटिव और 10 की पावर 1 और कम कर दो इस 10 की पावर 11 में से, तो कितना बच गया गाइस, 10 की पावर बच गया 8 बच गया, ठीक है ना, 8 बच गया ना। अब देखो अब क्या प्राप्त हो गया अपने को, 3.41 इंटू 19 इंटू 8.8 इंटू 4.14 और 10 की पावर -8 और अपोन में है 4.3.3। देखो अब देखो अपन ने दो रूल देख लिए, तीसरा रूल मैंने क्या बताया था, तीसरा रूल बताया था कि इवन बना लो, यदि कोई भी ओड नंबर है ना तो इवन बना लो उसको। अब देखो कैसे बनाएंगे सर इवन, देखो आप इवन में ना उसमें एक ऐड करोगे या एक कम लेस करोगे, ये देख लेना कि यदि नीचे से कोई संख्या कोई नंबर कट रहा है ना तो उसके अकॉर्डिंग बना लेना। जैसे कि देखो यहाँ पे 3.4 है, 3.4 है, देखो इसको 3.4 ही रहने दो, अभी मैं बताता हूँ। देखो 19 को अपन क्या बना लेंगे, 19 से कुछ होता है क्या, नहीं होगा ना, तो अपन इसको इवन बना लेंगे, 19 को लिख देंगे 20, ठीक है गाइस। 8.8 को आप 8.8 रहने दो अभी, क्योंकि ये तो पहले से ही इवन है। 4.1 को आप या तो बना सकते हो 4.2 बना सकते हो, या बना सकते हो 4 बना सकते हो। देखो देखो नीचे 4 है तो इसको बना लेंगे अपन 4 बना लेंगे गाइस, समझ में आ गया। और देखो और नीचे देखो 3.3 भी तो ओड है ना, तो इसको इवन कैसे बना लेंगे अपन, इसको बना लेंगे अपन 3.4 में,
समझ में आ गया? मैंने सारे जो भी ओड थे उनको इवन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। देखो तो मेरे पास क्या क्या प्राप्त हो गया, 3.41 इंटू 20 इंटू 8.8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8 अपोन में 4 इंटू 3.4, ठीक है। अब फोर्थ रूल क्या बताया था मैंने? फोर्थ रूल बताया था कि अब उसके बाद में आप अप्रोक्स में जाके कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। और मैंने बताया कि कितना अप्रोक्स में जाना है वो आप ना आंसर देख के बता सकते हो, ऑप्शंस में देख लेना कि कितना कितना क्लोज है। ज़्यादा क्लोज है तो थोड़ा कम अप्रोक्स में जाना, और बिल्कुल दूर दूर है मतलब 10-20 का फ़र्क है दोनों में ना, तो फिर आप आराम से खुला खेल सकते हो यार, ठीक है। अब देखो 4 से 4 गया, ठीक है, 4 से 4 गया, 3.4 से 3.4 भी गया। इतना अप्रोक्सीमेट तो आप समझिए, इसमें तो अप्रोक्स ही नहीं किया मैंने, ठीक है। अब क्या आया आपके पास में? अब प्राप्त क्या हो गया? अब देखो प्राप्त हो गया अपने पास में 20 इंटू 8.8 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, क्योंकि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, 20 से अपन या तो एक पावर और कम कर लो तुम लोग, ठीक है। तो क्या बच गया, 2 इंटू 8.8 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है गाइस। अब देखो अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो 8.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, इतना तो आप कर ही सकते हो, 8.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 8.8 को अपन 9 कर लो, ठीक है, 8.8 को 9 कर लो। देखो 8.8 को 9 करोगे तो कितना होगा, 18 इंटू 10⁻⁻7 बनेगा, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। या फिर आप 8.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो, देख लेना कि ऑप्शन थोड़ा क्लोज कितना है, ठीक है। तो 8.8 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 8 दूनी 16, 16 6 और 1 17, मतलब 17.6 बन गया। तो 17.6 इंटू 10⁻⁻7 बन गया। इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो आप, 1.76 इंटू 10⁻⁻6 गाइस, ठीक है, ठीक है ना। ये देख लेना, आप ये सोचोगे सर कि मैंने 17.6 को 1.76 क्यों लिखा, ये आप ऑप्शन में देख लेना कि ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है, वो 17 के फॉर्म में दे रखा है या 1.7 के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया? देखो देखो गाइस, अब अभी अपन यदि इस सारी वैल्यू को अपन कैलकुलेटर से करके देखते हैं ना, आप कैलकुलेटर से करके देखना तो भी आपको 1.76 इंटू 10⁻⁻6 आंसर मिलेगा इस इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, ठीक है। तो अपन ने देखो कहीं भी कोई सा भी स्टेप में आपको ऐसे लगा कि सर ये मेरे को नहीं आता, लगा क्या? कभी ऐसा लगा कि सर मेरे से डिवाइड ही नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, कभी लगा? नहीं लगा ना। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि पहले क्या करें। आप पहले ये करने लग जाते, 341 को 19 से मल्टीप्लाई करने लग गए, 8.8 को इससे मल्टीप्लाई करने लग गई, तो आपके लिए कैलकुलेशन हार्ड हो जाती ना। तो आप इन रूल का ध्यान रखो गाइस। देखो कौन कौन से रूल है, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, पहले पहले पावर से निपटना है, पावर को एक साइड में करके कम से कम तरीके की पावर लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको उससे डर नहीं लगेगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखना है कि वैल्यू को 10 के क्लोज में ले आना है, ठीक है, या फिर सिंगल डिजिट में ले आना है, ऐसे सोच लो, क्योंकि जितना आप कम नंबर में लाओगे उतना आपको ऐड डिवाइड सबट्रैक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तीसरा है आप इवन में लेके आ जाओगे। क्यों लेके आ जाएंगे सर इवन में? क्योंकि इवन में ना अपन उसको डिवाइड करें या ऐड करें या सब टैग करें, अपने को थोड़ा आसानी होती है रेदर देन की ओड में, ओड नंबर को करने में, ठीक है ना। फिर फोर्थ नंबर में अपन अप्रोक्सीमेटली कट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और वो देख लेंगे अपन ऑप्शन कितने क्लोज है, उसको ध्यान में रख के करेंगे गाइस। और एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम लोग यार, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि कभी भी ना 10 को 5 में कन्वर्ट मत करना, लास्ट में करना, क्योंकि 10 ना पावर कट करने में आसान होती है, ठीक है। कोई भी बड़ी भी नंबर आ गया ना तो आप 10 को पावर में रख लिया करो, 10 की पावर 1 ऐसे, क्योंकि यदि आपने 10 को 5 में कन्वर्ट कर लिया तो फिर आप अब करो आप ऐसे, अब इसको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, जबकि 10 को यदि आपने ऐसे भी लिख लिया ना, यदि देखो ऐसे लिखा हुआ है 10/2 इंटू 7 है, ठीक है। अभी आप इसको आपने क्या किया 5, तो 5 इंटू 7 हो गया। ये दिक्कत वाला आ गया कि यदि 7 की जगह ऐसे भी हो सकता था 10/2 इंटू 57 था, ऐसे मान लो आप, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, आप कैसे करोगे सोल्व इसको? अरे यार इसको आपने ऐसे सोल्व किया, यदि 5 कर दिया तो अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड हो गया ना,
आप इसको ऐसे करो 10/2 इंटू 57। बताओ 57 को क्या लिख सकते हैं अपन, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके 57 को लिख दिया सर मैंने 58 लिख दिया। अब बताओ 58 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया सर, 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 हो गया है। अब बताओ 29 को अपन 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कर सकते हैं, तो 290 के अप्रोक्स में आंसर आएगा। और यदि आपने इसको ऐसे करने लग गए कि 10/2 इंटू 57, तो अपन पहले 5 में कन्वर्ट कर रही है, अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड हो गया, समझ में आ गया ना। तो ऐसे किया करो आप, ठीक है गाइस। तो आप ना बाकी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना आप, और प्रैक्टिस में ना यही सारे फंडे अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है। आपको आराम से कैलकुलेशन होने लगेगा यार, ठीक है ना। और ध्यान रखो नीट में आपकी कैलकुलेशन कभी चेक नहीं होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा, पर इतनी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन चेक नहीं होती है कि डेसिमल में भी जाए वो 1.02 1.03 ऐसे 1.013 ऐसे नहीं देंगे आपको कभी भी, वो ऐसे ही देगा 1.3 2.1 इतना दे सकता है, इतना ही देता है मेनली। आप PYQ में भी देख सकते हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है। यदि आपको हेल्पफुल हो रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो थैंक यू।